हाँ तो सूर्यांश, तुम जो जो मिस्टेक किए थे वो क्वेश्चन से मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला मिस्टेक है x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर प्लस 4x माइनस 8। ये जो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, एज इट इज रहने देंगे। इन दोनों में ना 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। सिंपल था ये तुम कॉमन नहीं ली हो यहाँ पे। अब इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन जाएगा, तो x माइनस 2 कॉमन जाने के बाद ये बचेगा x इंटू एक्स माइनस 4 और यहाँ पे 4 ही बचेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, देखो ये x का होल स्क्वायर है, ये 4 जो है इसको मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे है माइनस ऑफ इस 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो ये बन गया हमारा x माइनस 2, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये बन गया हमारा x माइनस 2 का होल क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिस्टेक था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8th क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी प्लस e होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस बी प्लस सी इंटू b माइनस सी प्लस e, ठीक है। एक काम करते हैं हम, इसको मैं x मान लेता हूँ a माइनस बी प्लस सी को, और इसको मैं y मान लेता हूँ। तो ये और ये समान चीज़ है, तो ये x है और ये आ गया, ये दोनों इक्वल है तो ये भी y है। मतलब ये है एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई के फॉर्म में है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x होता है हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x था क्या, x था हमारा a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, और y था हमारा b माइनस सी प्लस e, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल होगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो ये 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 9 तुम जो किए थे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, और क्या भेजे हो तुम, नाइन्थ 10th तो सही है। अब 11th में जो मिस्टेक है देखो, 11th यहाँ पे कर लेता हूँ। 11th है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4c स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ना, इन दोनों को, इन तीनों को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा a का स्क्वायर, ये हमारा 2b का स्क्वायर, ये हमारा 2 इंटू ए इंटू 2b है, और ये 4c स्क्वायर को मैं 2c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के भर में है, तो ये आ जाता हमारा a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में है, ये वीडियो में आता है या नहीं मैं देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है या नहीं। और बस इतना ही आ रहा है शायद स्टेप्स, ठीक है। नीचे कर लो,
तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब ऐसे ही ये क्वेश्चन 11th हो गया। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो मिस्टेक है, अब इसमें भी मिस्टेक कर ली हो तुम। ये कितना गलत काम करते, पीछे आंसर देख के तुम आंसर ये लिख लिए हो, ऐसा थोड़ी होता है। पीछे आंसर देख के पूरा मैच कर दियो तुम। एक्स स्क्वायर क्या कुछ जोड़ तोड़ की हो, यहाँ पे तो कुछ गुचड़ मुचड़ की हो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। तो ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन दोनों में माइनस 4z कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस 4z कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचेगा और यहाँ से z बचेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन तुम गलत लिखे हो, ये क्वेश्चन ही तुम गलत लिखे हो, कुछ तो गड़बड़ लिखे हो तुम। मेरे पास अगर क्वेश्चन होता तो मैं बता भी देता। ये पता है तुम क्या मिस्टेक लिखे, तो पूरा ठीक से देख लेना। ये ना z नहीं होगा, आई एम श्योर ये z नहीं होगा, ये y होगा। पता y हो जाएगा तो क्या होगा, और ये साथ ही साथ प्लस वाई स्क्वायर भी होना चाहिए। तुम क्वेश्चन ही गलत लिखे हो, क्वेश्चन पूरा गलत लिखे हो, ये क्वेश्चन गलत लिखे हो। ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन था क्या। कितना ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर चला गया मैं। मैं 6 को भेजते हैं ना, अगर इसी एक्सरसाइज का है तो क्वेश्चन तो यही है, तो ये z होगा, यानी कि ये अगर ऐसा है तो ये z हो सकता है। ठीक है, ये z होगा फिर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। और क्वेश्चन तो यही है, और क्वेश्चन है तो हो सकता है ये z होगा। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर ये z होगा तो x प्लस z इंटू एक्स माइनस z होगा। ठीक है, और यहाँ से अब इन दोनों में x माइनस z कॉमन जाएगा, तो अगर x माइनस z कॉमन जाता है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस z और यहाँ पे माइनस 4z, मतलब कि ये हो जाएगा x माइनस z इंटू एक्स माइनस 3z होगा। ठीक है, समझिए, यहाँ पे y नहीं होकर z होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, फिर भी तुम इसको ज़बरदस्ती कर लिए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 6x प्लस 1/2 कॉमन ले लिए हैं। गलत हो गया है। एक चीज़ देखो, ये मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। उम्मीद करता हूँ ये सारे तो कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे।
जो क्वेश्चन नंबर 13 है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/12 है। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या किया ना, 2 कॉमन लियो, 2 यहाँ से कॉमन लेने का, तुम यहाँ से 5/6 की हो, ये गलत की हो, ये 5/12 होगा। ये इमेज में आ रहा है ना, मतलब ये देख लेता हूँ थोड़ा सा वीडियो में आ रहा है या नहीं, आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे ना, पूरा ये जो है 6 और 12 का एलसीएम जो कि 12 होता है, 12 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 12 2 इज 24x स्क्वायर माइनस 12/6 इज 2, 2 5 इज 10x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना, ऊपर में ना फैक्टराइज करेंगे, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब ऐसा 2 नंबर हम चुनेंगे जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा और ऐड करने पर -10 आएगा, तो वो -4 और -6 है। तो ये हो जाएगा हमारा 24x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 1/12। इन दोनों में 4x कॉमन जाएगा, तो यहाँ से 4 जाने के बाद 6 बचेगा, x स्क्वायर से x कॉमन जाएगा तो x बचेगा, 4x से 4x कॉमन जाने का 1 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो 6x माइनस 1 बचेगा अपॉन 12। अब इन दोनों में अगर 6x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा 4x और यहाँ पे बचा -1 अपॉन 12। तो तुम चाहे तो 12 को अलग अलग से डिवाइड भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद आता है, तो ये 14 भी ऐसे गलत किए होंगे। 14 में तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है 14, डू इट योरसेल्फ। इसके ऐसा करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक्स वाला कोएफिशिएंट जो 24 है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 24 आया। अभी हमें ये देखना कि क्या कौन सी 2 क्वांटिटी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 24, लेकिन ऐड करने पर -10 आएगा, तो -4 और -6 है। ठीक है, अगर यहाँ से पता नहीं चल पाता तो तुम्हें 24 को तुम फैक्टराइज कर लो, 24 × 1 इज 24, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 और 6 आ जाएगा, बस हो गया खत्म। ठीक है, तो 14 तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अच्छा, बस इतना पेंडिंग है। अच्छा, उसके बाद और कुछ लिखिए हो। 18, अरे क्या क्या कि इतना घुचड़ मुचड़ किए हो, 18 तो हो नहीं पाए क्या? अब 18 देखो, कोई बात नहीं, अगर 18 तो 18 जो है ये x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 4 × x प्लस 1/x प्लस 6। ठीक है, इसको करने का बहुत सारा तरीका है, सुनो। ये x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, -2 × x × 1/x कर लेते हैं, और ऐसे +2 × x × 1/x कर लेते हैं, और उसके बाद ये आता है हमारा -4 × x प्लस 1/x प्लस 6। तो बात एक ये, यहाँ पे प्लस करें या माइनस करें, बात एक ये बनता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा a² + b² - 2ab। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्लस करके इसको माइनस कर लेते हैं, तो इसके फॉर्म में ही आ जाएगा, तो और ज़्यादा फायदा देगा। जैसे ये a² + b² + 2ab बन जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये x कैंसिल हो गया, तो -2 फिर -4 × x प्लस 1/x प्लस 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4 × x प्लस 1/x -2 प्लस 6 4। आ गया समझ में? अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इस 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर,
और इस मिडिल वाले क्वांटिटी को लिख सकते हैं 2 इंटू दिस क्वांटिटी इंटू दिस क्वांटिटी। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो ये हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस हो गया 18 क्वेश्चन। ठीक है, और क्या किए हो तुम? क्वेश्चन जो 19 क्वेश्चन इसमें करने के लिए कोशिश करता हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 20x। तो देखो इन दोनों में अगर मैं माइनस 10x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर x प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। अब इसको स्प्लिटिंग में वही टर्म करेंगे। मैं कैमरा देख लेता हूँ कि ठीक से आ रहा है या नहीं। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, 2 लाइन का ये डिफरेंस। अब ये हो जाएगा x प्लस 2, स्टैंडर्ड फॉर्म रखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2। ऐसा दो क्वांटिटी जिसको मल्टीप्लाई करने पर 25 आए और ऐड करने पर माइनस 10 आए, तो माइनस 5 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। और इसको सॉल्व कहाँ करें? यहाँ पे नीचे ही कर लेता हूँ। तो ये होगा x प्लस 2 इंटू, इन दोनों में x कॉमन जाएगा तो x माइनस 5 होगा। इन दोनों में माइनस 5 कॉमन जाएगा तो x माइनस 5 होगा। तो ये बन गया हमारा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। इन दोनों में अगर x माइनस 5 कॉमन जाता है तो x माइनस 5 बचेगा। मतलब ये बन गया फाइनली x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर है। ठीक है, तो ये 19 था। और देखते हैं अब 20th। क्वेश्चन है टू ए स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो देखो 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो ऐसा दो क्वांटिटी क्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और ऐड करने पर 2 रूट 6 आता है। तो ऑब्वियसली वो 6 और 6 ही है, रूट 6 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 स्क्वायर, इस 2 रूट 6 ए बी को लिखो रूट 6 ए बी प्लस रूट 6 ए बी प्लस 3 बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद ये 2 स्क्वायर को हम 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, और स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ। ये रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 3 ए इंटू बी। ये रूट 6 वजह से मैं रूट 2 इंटू रूट 3 और ए इंटू बी, और ये होगा रूट 3 इंटू रूट 3 और ये बी इंटू बी आ जाएगा। अब देखो रूट 2
ए दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में √2a कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में अगर √2a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा √2a और यहाँ √2a कॉमन लेने के बाद √3b बचेगा। ऐसे इन दोनों में √3b कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम √3b कॉमन लेते हैं तो √2a और यहाँ पे √3b बचेगा। अब इन दोनों में इतना कॉमन ले सकते हैं √2a प्लस √3b। अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2a और यहाँ पे बचेगा √3b। तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। अब आज जो भेजे वो लास्ट क्वेश्चन ये भेजे हो। अब ये क्वेश्चन में जो गलती की वो बताता हूँ, तो ये मैं डायरेक्ट बता ही देता हूँ कि होगा कैसे। ये 2 को पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ट्वाइस AB प्लस ट्वाइस BC प्लस ट्वाइस CA। ये जो है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b का होल का स्क्वायर। अब इन दोनों में 2c कॉमन ले लेते हैं, 2c कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा b, यहाँ पे बचेगा a। अब इन दोनों में a प्लस b कॉमन ले लेते हैं, तो अगर a प्लस b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस b और यहाँ पे बचेगा 2c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सुनो ये सारे क्वेश्चन मिस्टेक की और एक्चुअली सारे के सारे क्वेश्चन एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो तुम क्या करना, ये सारे क्वेश्चन परफेक्ट होने तक प्रैक्टिस करना है, इसको ठीक से देखना है मैंने जो किया है, और इसको परफेक्ट होने तक प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके बाद जब तुम्हें लगा कि परफेक्ट हो चुका तो ये क्वेश्चन मम्मी को बोला ये सारे क्वेश्चन ये सिर्फ इतना लिखने के लिए, फिर इतना और इतना, या फिर कोई बात नहीं, मतलब आर.टी. शर्मा का वो पेज खोल लेना जो 5.1 का पहला एक्सरसाइज है, और ये मम्मी के सामने कर लेना, फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।